नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया, पर्सनल फ़ोन भी किया कि सर हम आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन तो करते हैं मगर कुछ क्वेश्चन में डिजिटल सम लगता है, कुछ में नहीं लगता। तो हमको आप ये बताइए कि डिजिटल सम कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो इसी पर्पज़ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप डिजिटल सम कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आप सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखिए 83.53, 83.35, ये दोनों ही ऑप्शन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जब ये दोनों ऑप्शन मैच करें इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके पास या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन को सही करने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 50%। 50% आप क्वेश्चन को सही भी कर सकते हैं और 50% गलत भी कर सकते हैं। अब जब दो नंबर सेम है यानी इनके डिजिटल सम निकालोगे तो सेम आएंगे, तो इसमें लगाएंगे हम प्रोसेस। देखिए इस क्वेश्चन को, अब 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 डिवाइड बाई 24। तो यहां पर देखिए 25 की मल्टीप्लाई 3.25 में करेंगे। 25 पंजे 125 को कितना आएगा, 5 का, हासिल कितने हो गए, 12। अब 25 दूनी 50, 50 और 12 कितने हो गए भैया, 62। 62 को 2 का, हासिल कितने हो गए, 6। 25 थी 75, 75 और 6 कितने हुए, 81। अब के अंक बाद दशमलव लगना है, 1 2, 2 अंक बाद यहां आ गया दशमलव। अब बात आती है आपकी, यहां प्लस का निशान है तो आपको पता है इसमें डिवाइड करके ये क्या होना है, प्लस। अब हम इसका डिवाइड यहीं कर देंगे, 24 दूनी 48.24 एकम 24। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 2 और कितना हो गया ये 1, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जीरो लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे। 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, 2 और 1 3, पॉइंट 2 और 1 3 और 8 के क्या हो जाएंगे, 8। तो इसका आंसर हुआ 83.35, 83.35, सी ऑप्शन। समझ में आई बात। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन। तो हम आप ऑप्शन देखें तो 1.87, यहाँ 18.7 है, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। और यहाँ 201, 2.01, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब हम कंफ्यूज हो गए, ये वाला ऑप्शन होगा या ये। अब तो हमारे पास ये भी नहीं पता पड़ा, यानी ये भी नहीं पता पड़ रहा कि 50% इसी ये है ऑप्शन या 50% ये है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पता है क्या, मेथड। डिजिटल सम इसमें हम लगाएंगे नहीं। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है भाई, 833.25 में से आप घटाएंगे, इसको घटा लीजिए 384.45। इसको अगर घटाओगे आप तो देखिए 5 में से 0, यहां चले दाएं, दाएं में गए 10, 12 में से 4 गए 8 पॉइंट। यहां आपके पास भैया कितना बचा, यहां आपके पास सीधा सीधा बचा, यहां से ले दाएं, दाएं में गए 10, 12 में से 4 गए 8, यहां बचे 2, यहां से दाएं, दाएं में गए 10, 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, और ये कितने हो गए 4, यानी 7 में से 3 गए 4। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद आपको 24 से क्या करना है, इसमें भाग। क्या करना है, 24 से भाग। अब जब आप 24 से भाग करेंगे तो सीधी सीधी बात आएगी, 24 एकम 24, 24 एकम 24 करेंगे तो यहाँ आपके पास आया 2 और 0। सीधा सीधा आपको ये पता पड़ गया, ना तो ऑप्शन ए यानी सेकंड है और ना थर्ड है। अब हमारे पास ऑप्शन 1 बचा और डी बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे किसका, 8। तो 24 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। तो 192 आ जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे 6, यहाँ से दाएं दाएंगे 10 में से कितने यानी 1, ठीक है। तो आपको यही पता पड़ गया कि भैया इसका ऑप्शन कितना है, 18 के बाद में जो पॉइंट होगा यही ऑप्शन है ना, डी। समझ में आ रही है बात। यहाँ आप करके देख लीजिए,
यहाँ आप जब दशमलव के बाद उतारेंगे किसको, 8 को, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 168। समझ में आई बात ना। तो इतना ना करके हम सीधा सीधा ऑप्शन पे लगाएंगे। 18 पॉइंट के बाद जो भी होगा वो हमारी क्या है, आंसर। तो यहाँ पॉइंट पहले है, 1 अंक पहले है, और ये पॉइंट कितने अंक बाद है, यानी 2 अंक बाद है हमारे ऑप्शन में, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्या नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है। 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम कितना है, 2 है। 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम कितना है, 3 है। 5 और 6 6, यानी 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3, और यहाँ कितना हो गया, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हमारे पास ये हो गया कि देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। अब आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ 3, तो इसमें से ऑप्शन इन दोनों में से होगा। एक बार हम इसके डिजिटल सम लगा लें तो जब देखेंगे, देखिए 6 और 5 11, 11 का मतलब 2 गुणा 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक। या आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ डिवाइड का चिन्ह है तो आप एक काम करें, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2 गुना में आ जाएगा। देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 7, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका 5 और 5 10, 10 और 11, 11 का मतलब 2 इजिकल टू, ये x तो है ही, प्लस 9 से 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, इसका मतलब ये हो गया है 0। यहाँ पर आप देखेंगे 7 दूनी 14, 14 प्लस कितना हो गया, 2 बराबर x, 4 और 1 5, और प्लस कितना हो गया, 2 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 7। कितनी आ गई, 7। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, 106। ये क्या है, आंसर। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें कि यहाँ मैंने आपको बताया ये भी इसका और इसका डिजिटल सेम है, तो आप लगाएंगे कि यहाँ 50% आपके चांसेस हो गए। बट जब आप क्वेश्चन को करें तो एक बार ये देख लें कि इसका डिजिटल सम लगाएं या ना लगाएं। अब डिजिटल सम इसका अलग आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ मैच कर गया, तो इसका आंसर 10 हो गया। तो कहने का मतलब है डिजिटल सम लग तो हर जगह जाएगा, मगर पॉसिबल कहाँ है, जहां ऑप्शन में चारों में डिजिटल सम अलग अलग हो, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप यहां देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो होता है, 1575 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5 इजिकल टू इतना दे रखा है। यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन एक से हैं, तो ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए दोनों का डिजिटल सम सेम था, मगर उनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं था। तो कहने का मतलब है ये कोई कोई क्वेश्चन बहुत स्पेशल आ जाता है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन आया, अदरवाइज नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहां, अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब हमें ये पता नहीं पड़ रहा, तो क्या करेंगे, हम इसमें डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, मेथड लगाएंगे। देखिए हम करेंगे 1575 मल्टीप्लाई 1/21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/5 इजिकल टू अंडरूट x गुणा 6। आप कहेंगे आप सर कि आपने 21 को भी बट्टे में ले लिया और 5 को भी बट्टे में ले लिया। एक बात बताइए, अगर आप पहले 5 को 21 के बट्टे में लेंगे फिर 21 को 5 में लेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां गलती। याद रखें अगर कितने भी डिवाइड हो, सब जो नंबर होंगे सब कहाँ आएंगे, उसके डिवाइड में आएंगे। अब यहां देखिए, यहां पर आपका 6 है तो इस 6 को भी डिवाइड में लेंगे, तो अंडरूट x बराबर भैया हो जाएगा 1575 और अपॉन 21 गुणा 5 और गुणा 6 भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब डिवाइड करेंगे। चलिए एक बार हम डिवाइड करना सीखते हैं। 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, ठीक है। 5 एकम 5,
5 3 15, 5 1 5 और 5 5 25। ठीक है, एक बार काट के देखें। 5 3 15, एक 5 1 5, 2 बचे, 2 और 5 5 बचे 25। अब काटेंगे इसे, चलिए इसको काट लेते हैं, फिर 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15। अब ये किससे कट जाएगा? 21 से। 21 से कट जाएगा ना, 21 एकम 21, 21 पंजे 105। तो अंडरूड x बराबर आपका आया 5/2। अब देखिए अंडरूड में है, हमें वैल्यू लानी है x की। किसकी लानी है? x की। तो x बराबर हो जाएगा 5/2 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। 5 25 25 और बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद इसका ऑप्शन जो आएगा वो 6.25 आएगा शायद। 4 से डिवाइड करें, 4 छिंग 24, कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, हाँ नहीं, और पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 2, पॉइंट 0 है, 4 पंजे 20, इसका मतलब 6.25। इसका ऑप्शन है ए, 6.25। तो मैंने आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि डिजिटल सम सेम आए तब भी 1% लग सकता है, मगर 99% वहाँ क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करें, मेथड से करें जहां आपको डिजिटल सम सेम लगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आपको सबको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूले लर्न कराए थे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा, मोस्ट भी है। अब हमें लाना है अंडरूड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस अंडरूड 28। तो हमें यहाँ यानी अंडरूड x की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। अगर हमें अंडरूड x की क्या निकालनी है? वैल्यू। तो भैया हम सीधा सीधा करेंगे, इसको क्या करेंगे पता है? 8 तो है ही, माइनस अंडरूड 28 को कभी आपने पढ़ा हो, अंडरूड 28 को कैसे करते हैं? 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडरूट कितना हो जाएगा भैया? 7। यानी करनी से किसी संख्या को बाहर लाने का मतलब है 2 को बाहर लाएंगे, अंडरूट कितना हो जाएगा? 7। तो यहां पर आपका सीधा सीधा हुआ 2 अंडरूट 7। अब आपको ये तो पता पड़ गया कि भाई एक संख्या 2 जो होता है वो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी ये 2 तो इससे 2 से खत्म, आपके पास एक संख्या बची अंडरूट 7, यानी 8 माइनस 2 गुणा अंडरूट 7 और गुणा कितना हो जाएगा? 1। कहने का मतलब है जो 7 है, यही तो बात है। इसका मतलब अंडरूट x बराबर कितना हो जाएगा? अंडरूट 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 7। यही क्या है आपका आंसर। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसी टाइप से डिजिटल सम से क्वेश्चन होंगे, डिजिटल सम से करेंगे, मेथड से होंगे, मेथड से करेंगे, मगर कोर्स को क्या करते चलेंगे? फिनिश करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।